वो क्यों नहीं बोली रे? Hello everyone, I am Aisha and today we are studying history chapter 4 Mughal Empire. As we know that Mughal were the very important at that time. They were having a big empire. Delhi was also in their control. As we know, Delhi is the capital of our state, and we today we are going to see who were Mughals, how they came, okay, and how many Mughals rule in India. Okay, so फर्स्ट हम देखते हैं मुगल कौन से दो दो जो लीनेजेस है, दो डिस्केंडेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पापा के पापा के पापा पापा ऐसे ही, तो उनके मम्मी के उनके साइड से, मतलब जो उनकी मम्मी थी उनके मदर फादर के साइड से, वो कहाँ से थे? वो थे जंगीज़ खान के। हुआ जो मंगोल रूलर एंड he ruled in the part of China and Central Asia, and people were saying that he is not good. Vachanita, he was killing people, and from their father side they were descendant of Tamur, who was a Iraq ruler, Iran ruler, but present day Iraq. Okay, and Mughals were not liking that somebody would say that you आप तो Genghis Khan के descendant हो. They were not liking this, so they want to be the तैमूर डायनेस्टी। जो तैमूर थे उनके अगर कोई उन्हें कहा कि आप उनके डिस्केंडेंट हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उन्हें मुग़ल भी नहीं बोलना चाहता है क्योंकि मुग़ल एक वर्ड है जो अच्छा नहीं है। सब देखती हैं मुग़ल की शुरुआत कहाँ से हुई, उन्होंने, और कौन सा फर्स्ट रूलर था जिसने रूल करना स्टार्ट किया, और उन्होंने मुग़ल डायनेस्टी तो नहीं किया, मुग़ल एम्पायर खड़ा किया। सो सबसे हमने पानीपत मूवी तो देखी होगी, नहीं देखी तो जाकर देखो। और वो था जो हमने मूवी में देखा, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो थर्ड बैटल यानी कि वो थर्ड बैटल था, और जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का, अब भी जाकर मूवी मत देखना, पहले ये देखिए, पूरा चैप्टर समझिए। इसमें कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में बताए, आई श्योरली आई विल रिप्लाई ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, सो जो फर्स्ट थर्ड बैटल जो हमने मूवी देखा था उसमें ही था। जो फर्स्ट बैटल था पानीपत का, वो किसके बीच में होता? वॉज बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोडी। अब आपने देखा कि वो तैमूर था, बाबर जो था, तैमूर जो बाबर का बाप है, बाबर के पापा 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 करके फिर तैमूर आया। ओके, सो तैमूर था बाबर का दादा दादा, वही ऐसे ही कुछ, ठीक है। सो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू रूल, ठीक है। और इब्राहिम लोदी था दिल्ली डायनेस्टी, हमने देखा था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। पहले हम उसका भी थोड़ा डिवीज़न ले लेते हैं, चलिए। अब हम देखते हैं इब्राहिम लोदी के जो डायनेस्टी थी उसके पहले वाले लोग का। ये हिस्ट्री की बुक में ही है, और मैं अच्छे से आप लोग को समझाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी बेस्ट। आ गए रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब हम रिवाइज कर रहे हैं दिल्ली के रूलर्स का। जो दिल्ली और आपको मुग़ल के बीच में बहुत ही हुआ होता होगा, मेरे को भी होता था, पर मुझे वो समझ आ गया। तो पहले जो दिल्ली रूल करता था, दिल्ली रूलर्स रूल करते थे, और उसके बाद मुग़ल्स आए। ओके, दिल्ली को उन्होंने डिफीट करा और फिर मुग़ल्स आ गए, ठीक है। अब जो हम दिल्ली पर थोड़ा सा वो करते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। तो हमारा राजपूत डायनेस्टी सबसे पहले आई तोमारास का, ठीक है। आनंगा पल्ला जो रूलर 1130 से 1145 को इन्होंने रूल किया। मैं आपको डेट नहीं बताऊंगी। फिर चौहान आया, पृथ्वीराज चौहान। ओके, पृथ्वीराज चौहान तो मैंने देखा है, और उन एक वीडियो भी है, मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो ज़रूर देखिए उसे। पृथ्वीराज चौहान के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चौहान के बाद आया टर्किश रूलर। टर्किश वही हमारे दिल्ली रूलर्स ही है वो। सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी वो होती थी, क्या बोलते, रूल करती थी। फिर राजपूत के बाद डायरेक्ट आए टर्किश रूलर्स। ओके, फिर उसके बाद आया खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और फिर लोदी, जो हमने बहलुल लोदी। अब जो इब्राहिम लोदी का जो बाप है वो कौन है? बहलुल लोदी। और उसके बाद डायरेक्ट इब्राहिम लोदी आया, और उसके बाद फिर कौन सी डायनेस्टी आई? मुग़ल डायनेस्टी आई, ठीक है। थोड़ा देख लेते जो हमने देखा, टर्किश रूलर के बारे में थोड़ा जान लेते। कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, ओके। रज़िया थी, रज़िया सुल्तान, अपने वो शो भी आता है, वो भी आप देख लो, आई विल गिव यू डिस्क्रिप्शन लिंक दैट। ये सब आप शो, ये मूवीज़ देखोगे तो आपके जो भी डाउट है हिस्ट्री के बारे में क्लियर हो जाएंगे, ओके। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, जो
कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसका बेटा था शमशुद्दीन इल्तुतमिश, और जो इल्तुतमिश था उसके बेटे उतने कैपेबल नहीं थे, तो उसने सबसे पहली रूलर जो बनी शी वॉज रज़िया सुल्तान। ओके, ठीक है। और इल्तुतमिश टॉम की मैं यहाँ फ़ोटो भी डाल दूँगी। और खलजी डायनेस्टी जो है वो आपने देखा अलाउद्दीन खलजी को मूवी में, पानीपत में, जलालुद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ये सबकी हम आपको चाहिए तो ये सबका हम वीडियो आपको बनाकर दे देंगे, इससे हमारा भी रिवीजन होता है और आप लोग का भी। सो हमने अभी देख लिया दिल्ली के रूलर का। और ये जो लोधी डायनेस्टी, दिस वाज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल इन दिल्ली। और फिर बहलुल लोधी के बाद इब्राहिम लोधी ने थोड़ा रूल किया, उसके बाद उनके बैटल हुआ, किसका किसका बैटल हुआ वो अभी हम पढ़ेंगे। मैंने अलग से नोट्स बना के रखे हैं, आपको नोट्स चाहिए तो ज़रूर बोलना, ठीक है। बस राइटिंग थोड़ी गंदी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। जो बाबर था और इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी कौन था, दिल्ली की डायनेस्टी का लास्ट रूलर। और फिर इसके बाद बाबर और इब्राहिम लोधी में वॉर हुआ, ठीक है। बिफोर मुगल्स केम दिल्ली सल्तनत वॉज रूलिंग, मुगल्स के आने के पहले दिल्ली सल्तनत हमने अभी पढ़ा। And the last ruler of Delhi Sultanate was Ibrahim Lodi, and that Babur controlled Delhi and Agra. And the Mughal first ruler to use cannon and gunpowder was Babur. Gunpowder was bought in India in 14th century. Babur used it in Gujarat, Malwa and Deccan in 16th century. मतलब जो गन पाउडर और जो कैनन था, यानी कि तोप और जो गन पाउडर होता है, वो सबसे मुगल फर्स्ट रूलर था टू यूज दिस वॉज, कौन था ये, बाबर। और ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ, 14th सेंचुरी में। बाबर ने इसे यूज़ किया 16th सेंचुरी में, गुजरात, मालवा एंड ढक्कन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इसमें इब्राहिम लोधी मर चुका था और जो बाबर था वो जीत चुका था, ओके। और फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारे वहाँ से मुग़ल सल्तनत चालू हो गई। अब देखते हैं मुग़ल का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, जैसे कि जब फादर की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती है उनके सन्स में और डॉटर्स में। अभी रूल आया था, और जो है ना कि ये मुगल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम था मुग़ल के लिए। और जो दो थे, एक था प्रीमोजेनिचर, कोपरेंसी। और जो कोपरेंसी और प्रीमोजेनिचर था वो हम देखते क्या। प्रीमोजेनिचर में एल्डेस्ट सन विल टेक ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, ठीक है। सो प्रीमोजेनिचर में क्या होता था, जो सबसे बड़ा है, बड़ा बेटा सारी प्रॉपर्टी मतलब उसके बाप उसे सारी प्रॉपर्टी दे देगा, ओके। ये होता था प्रीमोजेनिचर में। और कोपरेंसी में प्रॉपर्टी सारे सन्स के बीच में बराबरली इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये डिजिट की स्पेलिंग बोलना, डिजिट। आप लोग सोच रहे होंगे मुगल्स कौन सी यूज़ करते हैं, मुगल्स कोपरेंसी यूज़ करते थे। और मुगल्स में ऐसा नहीं होता था कि सारे बच्चों को एक ही समझो उनके कैपिटल में रूल करने दिया जाएगा, सबसे बड़े को कैपिटल में रूल करने देते थे और जो बाकी के पार्ट्स है वो सब छोटों को ही देते थे, ओके। और मुगल्स को कोपरेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्हें न्याय करना अच्छा लगता था कोपरेंसी में। और मुगल्स डिफीट समवन, जब मुगल किसी को हराते तो वो ऐसे पर्सन को ह्यूमिलेट करने नहीं देते, लाइक मतलब उस पर हंस के कि तू हार गया, उसको ही उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं और उसको एक वो देते हैं इनविटेशन कि आपको मुग़ल सर्विस ज्वाइन करना है कि नहीं। और फिर क्या करते, और फिर उसे ना अपने मुग़ल सर्विस में ज्वाइन करवाते हैं और कुछ जगह जो देना चाहते हैं वो उसे दे देते रूल करने को। और फिर और जो दूसरे जो डिफीट हो गए उन लोग क्या करते, उनकी जो बेटी है उनको मैरिज के लिए दे देते मुग़ल फैमिली में, ताकि उनके हाई पोजीशन हो सके, क्योंकि उनकी बेटी उस घर में रहती है, दैट्स व्हाई। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं मनसबदार, टॉपिक दिख रही होगी। मनसबदार पीपल इंक्लूडिंग ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास, दे वर्क फॉर मुगल्स, दे वेर अंडर मुगल्स। सबसे पहले क्या होता था, जो ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठास, दे वर्क फॉर मुगल, वो मुगल के अंडर काम करते थे। और मनसब क्या होता है, मनसब इज अ पोजीशन और रैंक, और मनसबदार होता है इंसान, मैन, ओके, वी कैन से मैन पर्सन। मनसबदार होते थे पोजीशन और रैंक, ठीक है। अब पोजीशन और रैंक किस पर डिपेंड है, रैंक, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके रैंक और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, रैंक ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा होगी। लाइक डिफरेंस बिटवीन कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ओके।
जो कांस्टेबल होता है वैसे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, सैलरी कम होती है, रैंक कम होती है। वैसे ही इंस्पेक्टर की रैंक ज़्यादा होती है, सैलरी ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आप ऐसे छोटे एग्जांपल से अच्छा समझ सकते हैं ये। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ ज़ात। ज़ात, अगर इंसान के पास ज़्यादा ज़ात है तो उसके पास ज़्यादा मनसब है, और उस अगर मनसब ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़ात है। ठीक है, मनसब होता है पोजीशन, रैंक, रैंक पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो ज़ात उसका अपने आप ज़्यादा ही होगा। ज़ात इज़ लाइक अ सैलरी। अभी हमने देखा कि ज़ात एक सैलरी टाइप का है। अब मनसबदार होता है, मनसबदार का वर्क और सैलरी देखते हैं। मनसबदार को ना मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैवलरी मैन, कैवलरी यानी कि जो घोड़ों पे दौड़ते हैं वो मैन को भी बराबर रखना होता है। उनको हॉर्सेस अच्छे ब्रांड के देने होते हैं, और वो जो घोड़ों और कैवलरी मैन के लिए भी पैसे जमा करने होते हैं। ओके, अब उनको सैलरी कैसे मिलती है? उनको एक जागीर दी जाती है, रिस्पेक्टिव एरिया, जहाँ से वो क्या करते हैं, जहाँ से वो सैलरी, वहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लाइक टैक्स वहाँ से कलेक्ट करते हैं उस जागीर से। ठीक है, अब जो मनसबदार है वो इतना बड़ा आदमी है, वो अकेला कैसे मतलब जाएगा उस पर, वो भी रिस्क भी होता है। और वो क्या करता है, अपने जो मैन है उनको भेजता है, और उनमें से एक मैन सेलेक्ट करता है जो जागीर में जाकर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करे वो कौन बन गया? जागीरदार। और जो जागीरदार है वो मनसबदार को जो भी रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया वो दे देगा। ठीक है, मनसबदार, मनसब यानी कि पोजीशन, रैंक, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती है। वैसे ही मनसबदार यानी कि वो इंसान। ठीक है, वो इंसान। और जो ज़ात होती है, पर्सन, अगर पर्सन के पास ज़्यादा मनसब है तो उसके पास ज़ात ज़्यादा होगी। ज़ात मतलब सैलरी। कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के बीच में भी ज़्यादा ज़ात, इंस्पेक्टर को ज़्यादा ज़ात मिलती है, कांस्टेबल को कम ज़ात मिलती है, क्योंकि कांस्टेबल की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्पेक्टर की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। अब मनसबदार का तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो जागीर होती है, एक छोटी प्लेस होती है, वहाँ से जो जागीरदार है, जागीरदार कौन है? द पर्सन हु वर्क अंडर मनसबदार। और वो जागीरदार क्या करेगा? उस जागीर से, जागीर यानी कि एरिया, उस एरिया से पैसे लेकर किसको किसको देगा? मनसबदार को। ठीक है, अब होता है जब्त एंड जमींदार। द रेवेन्यू सिस्टम इन विच रेट्स वेयर शेड्यूल नोन एज जब्त। अब रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें रेट थिंग्स के जो शेड्यूल होते थे वो जब्त होता है। और जो ज़मींदार है, ज़मींदार क्या करता? टैक्स कलेक्ट करता, और जब्त क्या होता है? रेवेन्यू सिस्टम जिस पर रेट्स डाले जाते हैं थिंग्स के। और ज़मींदार क्या होता है? जो टैक्स कलेक्ट करता है। और प्रोविंस, सुबह, प्रोविंस यानी कि एक सूबा होती है, सूबेदार होता है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल द अदर प्लेसेस वेयर रूलर डू नॉट लिव एज प्रोविंस। सो रूलर हर बार कैपिटल में ही रहता है। अब रूलर ने जो जगहों को जो उसने कंट्रोल किया वॉर करके, अब वो हर बार उधर जाकर चेक तो नहीं करेगा कैसा चल रहा है। सो वो एक आदमी को अपॉइंट करता है जिसको सूबेदार कहते हैं। और जो सुबह होता है, सूबेदार में डिफरेंस है। सूबा यानी कि एक प्लेस जहाँ पर रूलर नहीं जाता और वो हर बार जा नहीं सकता, और रूलर हर बार कैपिटल में ही रहता है। और द प्लेसेस में, हाँ, सूबेदार होता है जो उस सूबा का टेक केयर करता है और उस सूबे के लिए अच्छे से मेंटेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। कभी वहाँ पर अटैक हो गया तो मिलिट्री तो चाहिए, वैसे ही होता है। और पीपल फॉर हेल्पिंग सूबेदार, तो अभी सूबेदार अकेला काम कर रहा है इतने बड़े सूबा में, तो उसको कुछ लोग चाहिए हेल्प के लिए। राजा के वहाँ तो हैं मिनिस्टर उसको हेल्प करने। तो यहाँ पर दीवान, बख्शी, कोतवाल, सदर होते हैं उसकी हेल्प करने। हम एक एक करके जानते हैं वो क्या है। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दीवान के बारे में। दीवान होता है फाइनेंशियल ऑफिसर टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सूबा। अब फाइनेंशियल पैसे का ऑफिसर होता है, पैसे का मतलब पैसे का ध्यान रखता है वो, और पीस रखता है, ऑर्डर इन द सूबा। बख्शी क्या होता है? पक्षी मिलिट्री पे मास्टर है, मिलिट्री का ध्यान रखकर मिलिट्री को पे भी करता है वो। कोतवाल होता है पुलिस कमांडर। सदर होता है द मिनिस्टर, जो इबादत खाना होता है और वहाँ पर वो सारी चीज़ों को टेक केयर करता है। और
रिलीजियस थिंग्स वो और जो रिलीजियस डिस्कशन होते हैं, एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म इन द इबादत खाना एंड द different religions person who is there is known as sadhu. Okay, so this is how we have studied our chapter. और आपको अगर कुछ डाउट है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताया, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कुछ नहीं, बाय, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए. आई एम न्यू ऑन दिस चैनल एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो. अच्छा लगे तो लाइक करें, और सारे नोट्स चाहिए तो मेरे पास है, आई विल गिव यू.